Hello students. So in the last chapter we had studied about the cell and its basic characteristic feature along with the cell theory. So today we are going to study about the cell wall. So as you all know, cell wall is a boundary like structure which is present outside the cell and it is present in case of plant cells. So आज हम चेक करेंगे आपके सेल वॉल के स्ट्रक्चर को, सेल वॉल क्या होता है, सो वो सारी चीज़ें चेक करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट आपने याद रखना है दैट इज़ द सेल वॉल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक ने. तो सेल वॉल को भी डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने. और एंड दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सेल वॉल. सो सेल वॉल होती है थिक, रिजिड, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर. सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखोगे दिस इज़ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर. सो इट मीन्स कि वो ग्रो नहीं कर सकती दोबारा से. एंड इट फॉर्म द आउटर बाउंड्री ऑफ अ सेल है ना. तो आपके किसी भी प्लांट सेल की आउटर बाउंड्री बनाएगी ये. सो सेल वॉल एज इट्स नेम इंडिकेट मतलब एक आउटर बाउंड्री लाइक स्ट्रक्चर है जिससे बाहर आपका सेल ग्रो नहीं कर सकता है ना. एंड दीज आर द फंक्शन ऑफ दिस सेल वॉल. ये शेप प्रोवाइड करेगा. इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज. जो सेल के अंदर के कंटेंट्स है वो सेल वॉल की हेल्प से प्रोटेक्टेड रहेंगे फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरमेंटल कंडीशंस, चाहे वो हार्श हो या चाहे वो सॉफ्ट कंडीशन हो. एंड इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द माइक्रोबियल इन्फेक्शन. सो इट मीन्स कि प्लांट सेल्स में माइक्रोबियल इन्फेक्शन होने के चांसेस थोड़े से कम है एज़ कम्पेयर टू द एनिमल सेल, क्योंकि बाहर से सेल वॉल है एंड विद द हेल्प ऑफ सेल वॉल वो प्रोटेक्टेड रहेंगे. देन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बोलता है माइक्रोब कैन पेनिट्रेट द सेल वॉल बट सेल वॉल हैज़ एंटी माइक्रोबियल केमिकल्स. तो सेल वॉल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा तो सकते हैं बट इट कंटेन्स एंटी माइक्रोबियल केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स, दस प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द माइक्रोबियल इन्फेक्शन. सो आप बोल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दीज एंटी माइक्रोबियल केमिकल्स द सेल वॉल प्रिवेंट्स द इनर कंटेंट ऑफ अ सेल ना. सो वो उसको प्रिजर्व कर सकता है. सो ये भी सेल वॉल की प्रॉपर्टी है. इट इज़ परमिएबल बट प्रोवाइड बैरियर फॉर द अनडिज़ायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स ना. सो सेल वॉल एक बैरियर के जैसे एक्ट करेगी. सो इट मीन्स कोई भी अनडिज़ायरेबल पार्टिकल सेल के अंदर नहीं जा सकता जो कि सेल के लिए टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है या सेल के लिए जिसकी ज़रूरत ना हो वो सेल के अंदर नहीं जाएगा, उस टाइप का मॉलिक्यूल. इट शो इंटरेक्शन विद इट्स एनवायरनमेंट. सो सेल वॉल इंटरेक्शन शो करती है उसके एनवायरनमेंट के साथ, मतलब एज पर एनवायरमेंटल कंडीशन सेल वॉल ज़्यादा रिजिड इस टाइप के चेंजेस ला सकता है उसके अंदर. सो ऑल दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सेल वॉल. अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ अ सेल वॉल. किस चीज़ से बना होता है आपका जो सेल वॉल है. सो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेल वॉल मीन्स डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के केस में हमारे पास जो सेल वॉल है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल और वो सेल जो है दैट इज़ प्लांट सेल. हम प्लांट सेल को देखते हैं. प्लांट सेल वॉल किस चीज़ से बना हुआ है. सो प्लांट सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज से बना है. उसके अंदर हेमी सेल्यूलोज है, पैक्टिन एंड प्रोटीन. सो दीज ऑल आर द सब्सटेंसेज और द केमिकल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट सेल वॉल. ये प्लांट सेल वॉल के अंदर है. एल्गल सेल वॉल किस चीज़ से बना है. उसके पास सेल्यूलोज है, मैनन्स है, गलेक्टन्स है एंड कैल्शियम कार्बोनेट है. सो इस चीज़ से इन सभी सब्सटेंसेस से बना होगा आपका एल्गी का सेल वॉल. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फंगल सेल वॉल का कॉम्पोजिशन क्या है. सो आप याद रखोगे बिकॉज इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो हम इसको यहाँ पे स्टार मार्क कर देते हैं. काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स. फंगस की सेल वॉल काइटिन और पॉलीसेकेराइड से बनी हुई होती है. आई होप आपको रिमेंबर होगा, हमने पढ़ा हुआ है कि काइटिन जो है वो आर्थ्रोपॉड के एक्सोस्केलेटन में भी मिलता है ना. सो वैसे ही फंगल सेल वॉल भी काइटिन और पॉलीसेकेराइड से बना हुआ होता है. देन एक एक्सेप्शन है हमारे पास. इट सेज सेलुलोजिक सेल वॉल अकर इन oomaicids ना. कुछ ऑर्गेनिज्म oomaicids के केस में वी हैव सेलुलोजिक सेल वॉल, मतलब जो सेलुलोज से बना हुआ होगा. बैक्टीरियल सेल वॉल का मेन कॉम्पोजिशन है पेप्टिडोग्लाइकन और वो म्यूरेन है. पेप्टिडोग्लाइकन का म्यूरेन उससे बना हुआ होता है ये. और आर्की बैक्टीरियल सेल वॉल जो है दैट इज़ मेड अप ऑफ सूडोपेप्टिडोग्लाइकन. तो हमने टर्म लिख दिया सूडोमुरेन. सो सूडोमुरेन आप टर्म उसके लिए यूज़ करोगे. सो दीज ऑल आर द कॉम्पोजिशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल वॉल्स
सो प्लांट के केस में, एल्गी के केस में, फंगल केस में, बैक्टीरियल एंड आर्कीबैक्टीरियल के केस में किस टाइप की सेल वॉल है, कौन कौन से स्ट्रक्चर से बनी हुई है, वो सारी आपने इसमें चेक कर ली। देन नेक्स्ट जो हमारे हैं, सो ये एक पॉइंट हमें बोलता है, सो इट सेज, फर्स्ट ऑफ ऑल इसने आपको ये बोला, इट सेज द कार्बोहाइड्रेट इज़ द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल वॉल। ये आप याद रखोगे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पॉलीसेक्राइड्स है सेल वॉल के पास या ऐसे कॉम्पोजिशन है। सो ऑल दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स। सो दीज आर द टाइप ऑफ द सेल वॉल। अब सेल वॉल प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है और टर्चरी भी हो सकता है। जैसे हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ा है तो वैसे ही आपको नेम से इंडिकेशन मिल गया। प्राइमरी वो होगा जो सबसे पहले बनेगा, देन सेकेंडरी बनेगा एंड देन टर्चरी बनेगा हमारे पास, है ना। पहले हम इसका थोड़ा सा कॉम्पोजिशन चेक कर लेते हैं कि आपका सेल वॉल किस टाइप से बनता है, उसको डायग्रामेटिकली हम देख लेते हैं। सो ये देखिए, अगर हम डायग्राम को चेक करें तो दीज आर द टू डिफरेंट सेल, ये दो डिफरेंट सेल है। बीच में इस चीज़ ने सेल वॉल को फिक्स करके रखा है, ज्वाइन करवा के रखा है, और ये जो सब्सटेंस है दैट इज़ मिडल लैमेला। आप याद रखोगे दो सेल्स को जो ज्वाइन करवाता है ग्लू लाइक मटेरियल विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन टू एडजेसेंट सेल, दैट इज़ मिडल लैमेला। अब ये मिडल लैमेला किस चीज़ से बना हुआ होता है वो हम चेक करेंगे बाद में। अभी देखते हैं व्हाट इज़ प्राइमरी सेल वॉल। सो दिस इज विच इज़ द आउटर ग्रीन इन कलर आउटर मोस्ट वॉल, दैट इज़ प्राइमरी सेल वॉल। ये प्राइमरी सेल वॉल है। ये सेकेंडरी के लेयर्स है S1, S2 एंड S3। सो दीज आर द लेयर्स ऑफ द सेकेंडरी सेल वॉल एंड दिस इज़ टर्चरी सेल वॉल। ये जो अंदर आपको ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज़ टर्चरी सेल वॉल। सो इट मीन्स सबसे पहले प्राइमरी बना, फिर सेकेंडरी बना एंड टर्चरी बना। इस सेकेंडरी सेल वॉल का भी थिकनेस का ऑर्डर जो है वो ये आपके सामने है। S2 हमारे पास दैट इज़ ग्रेटर देन S1 एंड दैट इज़ ग्रेटर देन S3, है ना। सो इस तरीके से ये अरेंज होगा आपके पास। सो दिस इज़ द थिकनेस ऑर्डर एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप याद रखोगे दैट इज़ द टू एडजेसेंट सेल्स आर ज्वाइंट और ग्लूड बाय द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर, दिस इज़ नोन एज मिडल लैमेला। सो अभी देखते हैं हम कि व्हाट डज दिस मिडल लैमेला कंसिस्ट ऑफ, किस चीज़ से बना हुआ होता है ये मिडल लैमेला। सो इट सेज मिडल लैमेला इज़ प्लांट सीमेंट। ये प्लांट को सीमेंट के जैसे, एक प्लांट सेल्स के बीच में एक सीमेंटिंग मटेरियल है जो कि दो सेल्स को ज्वाइन करवाता है। सो दिस इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ मिडल लैमेला। ये बना हुआ है आपके पास देखिए कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट से। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आपसे पूछा जाता है द मेन कॉम्पोजिशन ऑफ मिडल लैमेला या द मेन आयंस विच आर प्रेजेंट इन द मिडल लैमेला। सो दैट द मेन कॉम्पोजिशन इज़ कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, है ना, इससे बना हुआ है। जिसमें से बोलता है कैल्शियम पैक्टेट जो है दैट इज़ ग्रेटर देन मैग्नीशियम पैक्टेट। सो इट मीन्स अगर क्वेश्चन आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट आयंस और द मोस्ट और द आयंस विच आर इन हाई नंबर इन केस ऑफ मिडल लैमेला, सो योर आंसर विल बी कैल्शियम आयंस, ना, कैल्शियम होंगे क्योंकि वो ज़्यादा है मैग्नीशियम के कंपैरिजन में। देन these are two star mark points, so it means कि ये important है for your competitive exam. It says pectinase enzyme is responsible for fruit ripening. अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लांट सेल में ऐसा कौन सा एंजाइम है विच इज़ हेल्पफुल इन द फ्रूट राइपनिंग प्रोसेस, आपका आंसर होगा पैक्टिनेज एंजाइम। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ। जब फ्रूट बहुत ज़्यादा मैच्योर या राइप हो जाते हैं तो आपने देखा होगा फ्रूट का जो आउटर मोस्ट जो कवरिंग है, जो छिलका होता है, वो रप्चर होना स्टार्ट हो जाता है, फटना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम मैच्योर राइप फ्रूट को पेड़ से ना निकालें तो पेड़ में ही वो फटना स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल पोमीग्रेनेट या फिर आपका अनार, अगर आप अनार को पेड़ से नहीं निकालोगे तो ऊपर ही पेड़ के वो आपके स्ट्रक्चर फटना स्टार्ट हो जाएंगे। वो क्यों फटते हैं, क्यों राइप होते हैं? बिकॉज ऑफ दिस एंजाइम पैक्टिनेज। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि फ्रूट राइपनिंग एंजाइम कौन सा है तो आप बोलोगे दैट इज़ पैक्टिनेज एंजाइम। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताता है, इथाइलिन हार्मोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रूट राइपनिंग, ना, वो इम्पॉर्टेंट है, वो भी आपका रिस्पॉन्सिबल है फ्रूट राइपनिंग के लिए। एज इट कॉजेज सिंथेसिस ऑफ पैक्टिनेज एंजाइम विच डिजॉल्व द मिडल लैमेला दस मेक द सेल्स फ्री। सो आई थिंक अब आपको आंसर मिल गया कि आपके फ्रूट पेड़ पे ही फटना क्यों स्टार्ट हो जाते हैं। वो इथाइलिन हार्मोन है जिसकी हेल्प से पैक्टिनेज एंजाइम बनता है फ्रूट्स में, और वो क्या काम करता है,
वो फ्रूट के मिडल लैमेला को डिसॉल्व कर देता है। जब ये मिडल लैमेला डिसॉल्व हो जाएगा तो दोनों सेल्स फ्री हो जाएंगे, और जब सेल्स फ्री हो जाएंगे तो आपको देख के ऐसा लगेगा कि सेल्स आपके जो आपका जो फ्रूट है वो बाहर से फट चुका है, तो आपको वो उस टाइप का दिखाई देगा। जैसे कि सपोज़ अगर ये मिडल लैमेला हम यहाँ से कर दे कि ये रिमूव हो गया, तो देखिए ये 1 और 2 सेल, ये दोनों सेल अभी फ्री है। इफ़ देयर इज़ नो मिडल लैमेला इन बिटवीन दीज 2 सेल्स, है ना, तो फ्रूट्स आप जो भी आपका फ्रूट होगा वो फ्री हो जाएगा, और उसकी वजह से आपको ऐसा दिखाई देगा कि जैसे कि वो फ्रूट आपका फट गया है, रप्चर हो गया है। आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा उसके केस में। अच्छा, नेक्स्ट हम चेक करते हैं, हमारे पास एक डिफरेंस है बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल। सो आप याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी सेल वॉल इज थिन एंड फ्लेक्सिबल, वेयर एज सेकेंडरी सेल वॉल इज थिक एंड रिजिड। तो प्राइमरी थिन एंड फ्लेक्सिबल है, सेकेंडरी थिक एंड रिजिड। This is one of the important point, that primary cell wall is capable of growth whereas secondary cell wall is not capable for growth, है ना। सो ये important है, आप याद रखोगे, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ लिखा भी है VVI, इसका मीनिंग है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज़ लूज अरेंजमेंट ऑफ द components, और यहाँ पे component कॉम्पैक्टली पैक है। क्योंकि यहाँ पे लूज अरेंजमेंट है, दैट्स वाई ये ग्रोथ कर सकता है, और यहाँ पे कॉम्पैक्टली पैक सेल है, ये ग्रोथ नहीं करेगा। ग्रोथ इज रिस्ट्रिक्टेड इन केस ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल। इसके केस में कॉम्पोजिशन ऑफ हेमीसेल्यूलोज इज हायर एज कम्पेयर टू सेल्यूलोज, है ना। हेमीसेल्यूलोज का अमाउंट ज़्यादा है, यहाँ पे उल्टा है, सेल्यूलोज का अमाउंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हेमीसेल्यूलोज। और ये आप याद रखोगे, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बनता है। आपसे पूछा जाता है विच टाइप ऑफ सेल वॉल इज़ यूनिवर्सल इन नेचर। सो आपका आंसर होगा प्राइमरी सेल वॉल, क्योंकि जब प्राइमरी बनेगा उसके बाद ही तो सेकेंडरी या टर्चरी बनेगा। सो इट मीन्स वो यूनिवर्सल है, हर प्लांट सेल में प्राइमरी सेल वॉल बनेगा ही बनेगा, तभी सेकेंडरी या टर्चरी सेल वॉल बन सकता है। और यहाँ बोलता है दिस इज़ एब्सेंट इन द मेरिस्टेम, ना, वो एब्सेंट है मेरिस्टेमेटिक आपके टिश्यू में। So this is a diagrammatic representation or a schematic representation how the cell wall is formed. So ये आपको बताता है this is the primary cell wall, इसमें differentiation हुआ। So here you can see primary cell wall जो है that is in dotted form, वो dotted हो गया अब आपका, and now we have another layer that is called as secondary cell wall, है ना। So it means कि primary cell wall के अंदर secondary cell wall बनना start हुआ, and this is the परमानेंट सेल विद सेकेंडरी सेल वॉल, है ना। सो ये एक मैच्योर सेल है जिसमें सेकेंडरी सेल वॉल अच्छे से डिफ्रेंशिएट हो चुका है ना? और ये बोलता है द प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिशेस एज द सेल मैच्योर, दैट्स वाई यहाँ पे सिर्फ सेकेंडरी सेल वॉल है। प्राइमरी सेल वॉल प्लांट सेल के अर्ली स्टेजेस में ही आपको मिलेगा, जैसे ही प्लांट मैच्योर हो जाएगा प्राइमरी सेल वॉल डिज़ोल्व हो जाएगा, उसकी जगह ले लेगा सेकेंडरी सेल वॉल ना। सो ये भी आपने याद रखोगे, ये भी अगेन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देन नेक्स्ट हम चेक करते हैं, आपका जो सेक्शन है ये आपको बोलता है द प्लांट लीफ कंटेन ओनली द प्राइमरी सेल वॉल। सो ये आप याद रखोगे। ऑल द नोट्स हेयर विच आर रिटन विद द ग्रीन पेन, ऑल दीज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। सो आप ये याद रखोगे। सो जितने भी पॉइंट्स हैं जो कि हमने ग्रीन पेन से मार्क करके या ग्रीन पेन से लिखे हुए हैं, सो ऑल दीज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। सो आपने उसको उस तरीके से प्रिपेयर करना है। सो ये बोलता है इसका प्लांट का जो लीफ है दैट ओनली कंटेन द प्राइमरी सेल वॉल, मोस्ट प्लांट कंटेन सेकेंडरी सेल वॉल एज प्लांट कंटेन मोस्टली परमानेंट सेल विच हैज़ सेकेंडरी सेल वॉल, है ना। सो प्लांट का अगर लीफ की बात करें तो लीफ वाले पोर्शन के पास वी हैव ओनली प्राइमरी सेल वॉल, बट मोस्ट ऑफ द प्लांट पोर्शन कंटेन सेकेंडरी सेल वॉल, बिकॉज हमने पढ़ा सेकेंडरी सेल वॉल बनता है मैच्योर प्लांट्स के अंदर ना, तो वहाँ पे होगा। देन नाउ वी हैव द थर्ड टाइप ऑफ सेल वॉल दैट इज टर्चरी सेल वॉल। सो अब देखते हैं टर्चरी सेल वॉल कैसे डिफरेंट है फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी। पहले तो आप याद रखोगे इट अकर इन द ट्रेकियाइड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। हमने पढ़ लिया है एनाटॉमी वाला चैप्टर एंड आई होप यू नो व्हाट इज ट्रेकियाइड्स। सो ट्रेकियाइड्स आर, वी हैव जाइलम ट्रेकियाइड्स, है ना। जाइलम ट्रेकियाइड्स भी होते हैं, जाइलम वेसल्स भी होते हैं। सो दीज आर ट्रेकियाइड्स जो कि होलो पिट लाइक स्ट्रक्चर्स है। जिम्नोस्पर्म्स के बारे में ये बात कर रहा है। अच्छा, जो टर्चरी सेल वॉल है दैट कंटेन जाइलन एंड हेमीसेल्यूलोज, इट मीन्स कि उसके पास सेल्यूलोज का कॉम्पोजिशन नहीं है, जाइलन एंड हेमीसेल्यूलोज है।
ये बोलता है प्राइमरी सेल वॉल मेक ट्रेकियाइड्स थिन, ट्रेकियाइड्स lumen thin, thus quick water conduction will take place ना. सो इट मीन्स कि इस सेल वॉल, जो आपका सेल वॉल है बेसिकली, जो आपका टर्चरी सेल वॉल है, सॉरी आई हैड सेड प्राइमरी, सो जो आपका टर्चरी सेल वॉल है वो क्या काम करता है, ट्रेकियाइड्स के लुमन को थिन बना देता है, जिसकी वजह से वाटर कंडक्शन में एक ईज मिल जाता है ना. सो दैट्स वाई इन केस ऑफ जाइलम ट्रेकियाइड्स वी हैव टर्चरी सेल वॉल. वहाँ आपको टर्चरी सेल वॉल भी मिलेगा क्योंकि वहाँ पे कंडक्शन ऑफ वाटर भी होगा. एंड वी हैव कंपोनेंट्स ऑफ द सेल वॉल. जो यूनिवर्सल कंपोनेंट है आपके सेल वॉल का, दैट इज़ हेमीसेल्यूलोज. क्योंकि देखिए हेमीसेल्यूलोज प्राइमरी सेल वॉल में भी था, सेकेंडरी सेल वॉल में भी था एंड टर्चरी सेल वॉल में भी है. तो अगर क्वेश्चन आता है यूनिवर्सल सेल वॉल, आपका आंसर होगा प्राइमरी सेल वॉल. अगर क्वेश्चन आता है यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल, आपका आंसर होगा हेमीसेल्यूलोज. तो आप ये मार्क करोगे. देन फॉर्मेशन ऑफ द सेल वॉल. सेल वॉल कैसे बनता है ना, स्केलेटन या मैट्रिक्स, दोनों के केस में ये कॉम्पोजिशन है हमारे पास. स्केलेटन में है आपके पास माइक्रोफाइब्रिल्स है और मैट्रिक्स में वी हैव हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, प्रोटीन एंड वाटर. एंड दिस इज़ द मेथड ऑफ द सेल वॉल फॉर्मेशन. कैसे सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है हम उसको चेक करते हैं थोड़ा सा डिटेल में हमारे पास. सो दो प्रोसेसेस है, आप याद रखोगे, इंटरसेप्शन एंड एपोजिशन. ये दो टर्म यूज़ करेंगे हम, है ना. सो हम थोड़ा सा इसको जूम इन करके चेक कर लेते हैं. सो दिस इज़ इंटरसेप्शन. ये है इंटरसेप्शन. इंटरसेप्शन के केस में क्या होगा, वी हैव ग्रेन्यूलर फॉर्म डिपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स. तो आपको देखिए छोटे छोटे ये ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं जो मैट्रिक्स में डिपॉजिट होते जाएंगे. अगर छोटे छोटे ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर डिपॉजिट होते जाते हैं आपके मैट्रिक्स में, तो इंटरसेप्शन मेथड हम उसके लिए टर्म यूज़ करेंगे. और अगर हम इस सेकंड आपका जो टर्म है उसको चेक करें, सो दिस इज़ एपोजिशन. एपोजिशन में क्या होता है, लेयर फॉर्म डिपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स. यहाँ पे ये देखिए लेयर्स बन रही है बेसिकली, है ना. सो उसके केस में ग्रेन्यूल्स बन रहे थे हमारे पास और इसके केस में लेयर फॉर्मेशन हो रहा है. सो दिस इज़ द मेथड्स ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन. या तो इंटरसेप्शन से होगा, मतलब छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे, या लेयर फॉर्मेशन में होगा. सो ये बोलता है हमें कि जो प्राइमरी सेल वॉल है दैट इज़ मेड अप फ्रॉम दिस प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड एज इंटरसेप्शन, है ना. प्राइमरी सेल वॉल बनेगा जब छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स एक्यूमुलेट होंगे, एंड सेकेंडरी सेल वॉल बनेगा जब इंटरसेप्शन फॉलोड बाय एपोजिशन होगा. पहले ग्रेन्यूल्स बनेंगे, देन स्मॉल लेयर्स बनना स्टार्ट हो जाएगा, सो दैट उसकी वजह से बनेगा आपका सेकेंडरी सेल वॉल. अभी बोलता है सेल वॉल का ग्रोथ कैसे होता है. सो दीज आर द एक्सपेंशन प्रोटीन्स विच हेल्प इन द सेल वॉल ग्रोथ. अगर ये प्राइमरी सेल वॉल है देखिए, सो ये एक्सपेंशन प्रोटीन जो है इसकी हेल्प से आपका सेल वॉल जो है वो ग्रो करेगा. कैसे ग्रो करेगा, किस तरीके से ग्रो करेगा, वो ये है हमारे पास. देखिए ये बोलता है हमें इंटरसेप्शन मैट्रिक्स, है ना. इंटरसेप्शन मैट्रिक्स मतलब यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे इस मैट्रिक्स में आके वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे और सेल वॉल ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा. मतलब उसका साइज़ और उसका स्ट्रक्चर जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देगा. एक पॉइंट इसने आपको यहाँ पे ये भी बोला, देखिए एक्सपेंशन प्रोटीन्स को बोलता है सेल वॉल लूजनिंग फैक्टर है. ये जो है दीज आर सेल वॉल लूजनिंग फैक्टर, है ना. सो जब ये प्रोटीन्स अंदर जाते हैं तो सेल वॉल लूज़ होना स्टार्ट हो जाता है. और आपको पता है जब सेल आपका लूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा उसमें आप और मटेरियल डाल सकते हो और वो फिर ग्रो करना स्टार्ट करेगा. एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, अगर हमारे पास एक बलून है, जब बर्थडेज होते हैं तो हम बलून्स के अंदर छोटे छोटे आपके स्पार्कल्स या ऐसे टाइप के जो भी आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डालते हैं. सो जब हम वो डालना स्टार्ट कर देते हैं, फिर हम बलून को जब उसके अंदर एयर फिल करते हैं तो वो बलून और बड़ा हो जाता है बेसिकली, है ना. क्योंकि उसके पास अब ड्यू टू दोज पार्टिकल्स उसके पास जगह कम है, एयर के लिए जगह कम है, एयर आपका एक्सपैंड करना स्टार्ट करेगी. तो उसी तरीके से यहाँ पे भी होगा इसके केस में. अच्छा, देन हमारे पास जो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है ये आपको बोलता है ग्रोथ इन ऑलरेडी फॉर्म्ड सेल वॉल टेक्स प्लेस बाय इंटरसेप्शन मेथड. अगर सेल वॉल में पहले से ही ग्रोथ हो चुका है तो वो इंटरसेप्शन मेथड से होगा. जैसे हमने पढ़ा था इंटरसेप्शन मेथड
इस टाइप से ग्रोथ होता है प्राइमरी सेल वॉल के केस में। सो इट मीन्स कि इंटरसेप्शन तो हर सेल वॉल की फॉर्मेशन के केस में होगा ही होगा, क्योंकि वो प्राइमरी सेल वॉल फॉर्मेशन का मेथड है। उसके बाद आएगा एपोजिशन, जिसमें कि लेयर फॉर्म्स होंगे। अब दिस इज़ द ओवरऑल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल, कि सेल वॉल के अंदर अंदर क्या क्या होता है। तो पहले तो हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली। सो कार्बोहाइड्रेट्स के भी जो टाइप्स हैं हमारे पास, ये हम थोड़ा सा जूम इन करके देखते हैं। सो ये बोलता है कार्बोहाइड्रेट्स के केस में भी हमारे पास है सेल्यूलोज, सिंथेसिस इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ एंजाइम, सेलुलोज सिंथेटेज, है ना। सेल्यूलोज होगा आपके पास सेल वॉल में, हेमी सेल्यूलोज है, पैक्टिन है, लिग्निन है, और हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन एंड लिग्निन दीज आर सिंथेसाइज्ड बाय द गोल्जी बॉडी, ये गोल्जी बॉडी से बनते हैं। सेल्यूलोज बनता है सेल्यूलेज सिंथेटेज से, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन और लिग्निन बनता है गोल्जी बॉडी से, विच इज़ कॉल्ड एज डिक्टियोजोम। आपको याद होगा जब हमने प्लांट और एनिमल सेल का जब डायग्राम को चेक किया था, तो डिक्टियोजोम का मीनिंग होता है गोल्जी बॉडी इन केस ऑफ प्लांट्स, है ना। तो यहाँ पे हम टर्म यूज़ कर रहे हैं डिक्टियोजोम। अब ये लिपिड्स हैं जो कि सेल वॉल के अंदर है। सुबेरिन हमारे पास है, क्यूटिन हमारे पास है, सिंथेसाइज बाय स्फेरोसोम, ये स्फेरोसोम से बनते हैं। आगे जाके हम पढ़ेंगे व्हाट इज स्फेरोसोम। प्रोटीन सिंथेसाइज बाय राइबोसोम, ये तो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ होगा कि राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करना, है ना। सो जो प्रोटीन है वो राइबोसोम से बनेंगे। सो द बेसिक कॉम्पोजिशन ऑफ अ सेल वॉल इज इट कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, इस चीज़ से बनता है सेल वॉल। सो प्लाज्मोडेस्माटा, ये टर्म हमने पहले भी पढ़ा है, डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर, आप ये याद रखोगे। सो दीज आर जो आपका प्लाज्मोडेस्माटा जो है बेसिकली दीज आर द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन एडजेसेंट प्लांट सेल, जैसे कि मिडल लेमेला कनेक्शन है, ग्लू लाइक सीमेंटिंग मटेरियल है बिटवीन टू एडजेसेंट सेल, वैसे ही प्लाज्मोडेस्माटा साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, मतलब वो साइटोप्लाज्म से बने हुए होंगे, कनेक्शन है बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल। सो ये है आपका प्लाज्मोडेस्माटा, ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है, बीच में जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है दैट इज़ ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ट्यूब्यूल्स, और ये जो ब्लैक कलर का जो आउटलाइन आपको ड्रॉ किया है दैट इज साइटोप्लाज्म। सो प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, दिस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर इज प्लाज्मोडेस्माटा। सो ये एक जूम इन इमेज है आपका प्लाज्मोडेस्माटा का। कनेक्शंस हैं जिसके हेल्प से बहुत सारी चीज़ें एक सेल से दूसरे सेल के अंदर जाती है। सो इट सेज प्लाज्मोडेस्माटा इज द कैरेक्टर ऑफ मल्टी सेलुलर प्लांट सेल, वहीं मिलेगा आपको, है ना, प्लांट सेल, बिकॉज प्लांट सेल्स आर मल्टी सेलुलर, सो वहाँ पे आपको प्लाज्मोडेस्माटा मिलेगा। दे हेल्प इन सिम्प्लास्टिक पाथवे, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे व्हाट इज सिम्प्लास्टिक पाथवे, बट आपने इतना याद रखना है सिम्प्लास्टिक पाथवे का मीनिंग है कंडक्शन ऑफ मटीरियल टू एंड फ्रॉम या टू एंड फ्रो फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, है ना। सो दैट इज सिम्प्लास्टिक पाथवे, है ना। तो मटेरियल एक्सचेंज होंगे विद द हेल्प ऑफ दीज प्लाज्मोडेस्माटा। सो आज स्टूडेंट्स हमने इतना चेक किया अबाउट द सेल वॉल, तो सेल वॉल का जो सेक्शन था वो हमने चेक किया। एक बार ज़रा हम इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, आपके सेल वॉल का जो सेक्शन था उसको। सो हमारे पास जो है आपका जो सेक्शन था, सो ये आपको हमारे पास जो आपका सेक्शन है, आपने सेल वॉल पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी सबसे पहले, फिर हमने कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल पढ़ी, प्लांट सेल का एल्गल सेल वॉल, फंगल, बैक्टीरियल और आर्कीबैक्टीरियल, फिर हमने पढ़ा व्हाट इज़ मिडल लेमेला या प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेल वॉल किस तरीके से होती है, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल, वो आपने चेक कर लिया। देन हम पास ऑन हुए, उसके बाद हमने मूव किया toward the method of the cell wall formation. So we have basically two method, that is intersusception and apposition. So primary cell wall जो है that is made up of this intersusception method and the secondary cell wall is made up of this apposition method. इस तरीके से बनता है। Intersusception में we have granular deposition, whereas in case of apposition we have layer-like deposition of the matrix. Then हमने overall composition of cell wall पढ़ा, which says that the cell wall is made up of basically of two type of material, that is number one is carbohydrate and then number two is lipids. तो इन दोनों चीज़ों से ही आपका सेल वॉल बना हुआ है। हमने ये भी पढ़ा हेमीसेल्यूलोज जो है that is the universal cell wall composition या component, और जो आपका प्राइमरी सेल वॉल है that is universal cell wall।
देन आपने लास्ट में पढ़ा व्हाट इज़ प्लाज्मोडेस्माटा, सो दीज वर डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर, हमने ये पढ़ा, एंड दीज आर साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस और साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल. So with the help of these structure, there is to and fro movement of the ions along with the nutrient contents between the adjacent cell. है ना, तो प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प से ही एक साइड से दूसरी साइड प्लांट के डिफरेंट सेल्स में न्यूट्रिएंट्स, आयंस, ये सारी चीज़ें जा सकती है जो कि प्लांट के सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स. तो आज आप ये सेल वॉल की जो मेन कॉम्पोजिशन है अलॉन्ग विद इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेल वॉल, ये लेक्चर आप चेक करके इसके नोट्स आप बनाइएगा. और जो भी डाउट होगा, बी रेडी टू आस्क योर डाउट्स ऑन सैटरडेज. सो आप कभी भी पूछ सकते हो, उससे पहले भी पूछ सकते हो. और अगर कोई डाउट माइंड में आता है कोई क्वेश्चन लेक्चर्स को पढ़ते हुए, तो आप सैटरडे को भी हम एक मीटिंग करेंगे, उसके थ्रू हम आपके डाउट रिमूवल सेशन करेंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेल वॉल फॉर्मेशन, and we continue with the next lecture. Till then, bye bye, take care.